सैकड़ों की तादाद में उलमा, हर जगह कौल अल्लाह और कौल रसूल। भटकल जिसके इस्लामिक कल्चर को देखकर आज पूरा जहां रश करता है। एक वक्त ऐसा था कि ये शहर बिदातों के अंधेरे में डूबा हुआ था। इस शहर में इतना बड़ा इनकलाब आया कैसे कि मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह जैसे उलमा ने बार बार इस शहर का दौरा किया। आज हुफ़ाज़ की कसरत पर हम फख्र करते हैं। कुछ अरसा पहले यहाँ पूरे शहर में एक हाफिज का मिलना भी मुश्किल था। एक शहर जो कभी अंधेरों में डूबा हुआ था, आज मौलाना सज्जाद नौमानी जैसे उलमा इसकी तारीफ करते हैं। भटकल के लोग दुनिया के किसी खित्ते में रहें, अपनी इस्लामी और भटकली आइडेंटिटी को बचा कर रखते हैं। मैं भटकली शनाख्त पर कभी जिक्र कर रहा हूँ कि ये भटकलियों की खुसूसियत है। शायद आप जन्नत में भी भटकली मोहल्ले में जाकर रहना पसंद करें। जानते हैं, भटकल को आज जो भी इज्जत इस्लामी दुनिया में मिली है, ये अजीम कुर्बानियों और बेहिसाब मेहनतों का नतीजा है। इस इनकलाब के पीछे एक अजीम इदारा खड़ा है, जामिया इस्लामिया। एक इदारा जो चंद लोगों की जिद्दोजहद से उठा और इस शहर की रूह बन गया। जामिया इस्लामिया जिसको 50 साल के अरसे में शवाफे के सबसे बड़े मदरसे की हैसियत हासिल हुई, उसके पीछे जो स्ट्रगल्स और जो तकलीफें उसके बानी और असलाफ ने उठाई हैं, उनको हम अक्सर भूल जाते हैं। 150 साल पहले भटकल ऐसी बिदातों और रस्मों से भरा हुआ था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। लोगों को हकीकी इस्लामी तालीम तक रसाई हासिल नहीं थी। फिर साल 1919 में अंजुमन हामिये मुस्लिमीन की बुनियाद रखी गई, जिसने असरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम को फरोग दिया। अंजुमन की वजह से भटकल में एक अच्छा खासा दीनी माहौल पैदा होने लगा, मगर अब भी भटकल को एक खालिस इस्लामी इदारे की जरूरत थी। इस मिशन के लिए जनाब डॉक्टर अली मलपा साहब उस वक्त मजबूत इरादों के साथ खड़े हुए। उनके साथ उनके रुफका जनाब मोहिउद्दीन मुनीरी साहब, डीए इस्माइल, डीए अबू बकर साहब, सादा जिफरी साहब और भी चंद नौजवानों ने फिक्रमंदी के एहसास के साथ इस आवाज को बुलंद किया। लेकिन एक दीनी मदरसे को कायम करना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने इस मकसद को हकीकत में बदलने के लिए जो मेहनतें की हैं, उसे आप खुद मोहतमीम जामिया की जुबान से सुनिए। मुनीरी साहब आमच्याकडे सांगितलं आपल्या सांगतात का फुसलान की आपण दुबई तुकून अबू धाबी 13 मर्तबा एक माणसाची मुलाकात करता जामियाचा गेलो ट्रॅव्हला उपर आणि टॅक्सी उपर आपण गोटाको उभे राहून एक एक घंटो आठ दफन करून 13 मर्तबा एक माणसाकडे गेलो। मुख्तलिफ आज का म्हणतात पिसोलापर्यंत जे कोणते इक्बाल भाई का सांगतो ते का नमुनान ते काम केले का बाहेर के त्यांची ते कुर्बान आमचे डॉक्टर अली मलपा साहब 10 वर्षेचं वन मॅन एकलो नाजिम कोण तो दिवान कोण तो झाडूचे कोण देन चंदा उसूल करचे कोण देन हिसाब किताब धरूचे कोण देन पण ये पूछते मोरे सब बम्बे राम की फिक्र करते होते ये कुर्बानियों। मौलाना अब्दुल बारी रहमतुल्लाहि अलैह ने जामिया की तरक्की में जो किरदार निभाया है, जामिया के लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए हैं, उसको इस छोटी सी वीडियो में कवर करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह तमाम मुश्फिकीन जामिया को जज़ाए खैर दे। साल 1929 में अंजुमन को दीनी तालीम फराहम करने के लिए एक मास्टर की जरूरत हुई। अल्लाह ने उस वक्त अंजुमन के जिम्मेदारान का जहन हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस के बजाय नदवा की तरफ मोड़ दिया, जबकि नदवा को उस वक्त कोई खास पहचानता भी नहीं था। देखिए अल्लाह ने हमारी कौम की दीनी तरक्की के लिए किस किस तरह रास्ते हमवार किए। नतीजतन मौलाना अब्दुल हमीद नदवी ने 10 साल तक अंजुमन में तदरीसी खिदमत अंजाम देकर हमेशा के लिए शहर में अपना असर छोड़ दिया, और उन्हीं की निस्बत से उस वक्त भटकल और नदवे के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पैदा हो गया। फिर साल 1962 में जामिया इस्लामिया का क़ियाम हुआ, लेकिन इसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। न तो कोई पढ़ने वाला था और न ही कोई पढ़ाने वाला। जाहिरी हालात ये बता रहे थे कि ये पौधा फलदार दरख्त बनने से पहले ही मर जाएगा, मगर जनाब मौलाना अब्दुल हमीद नदवी ने इंतहाई मेहनत से आखिरकार दरसे कुरान के लिए एक बैच तैयार की। अंजुमन हाई स्कूल के चंद बड़े तलबा मौलाना गज्जाली साहब और मौलाना सादिक साहब ने हाई स्कूल छोड़कर दीनी तालीम के लिए जामिया का रुख किया। मौलाना इकबाल मुल्ला साहब तो अपना मैट्रिक्स का इम्तिहान तक कुर्बान करके दरसे कुरान के लिए हाजिर हुए। घरची माणसे मौलाना इकबाल साहेबांना जमवतात
आपले खानदानाचे एक निक्की भली हुशार म्हणजे सम्माको त्यांना उम्मीद होती की डॉक्टर जातलो म्हणून दुनियासो डॉक्टर जावंक शकले नाही लेकिन दिनसो डॉक्टर आमचे सगळे कौमासो डॉक्टर जावन करून जे कोणते आमची खिदमत केले सम्मा मौलाना नदवी ने इन तलबा को लेकर मेहनत की और 5 साल का कोर्स 2 साल में मुकम्मल करवा के उन्हें नदवा भेज दिया। जब ये तलबा वापस आए तो जामिया में तालीम देने लगे और यहाँ से मुसलसल तालीमी निज़ाम शुरू हुआ। हालांकि जामिया कहते हैं एक यूनिवर्सिटी को, पर ये मदरसा तो अभी तक एक किराए के घर में चलता था। लिहाजा जनाब SM सैयद मीरा साहब के खानदान ने जामिया के लिए 10 एकड़ जमीन वक्फ कर दी। तब जाकर एक हकीकी तस्वुर उतरा कि अब इस मदरसे को मसाजिद और छोटी जगह तक महदूद रखने के बजाय एक बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी की शक्ल देनी चाहिए। आखिरकार 1967 में मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाहि अलैह के दस्ते मुबारक से जामिया की पहली संगे बुनियाद रखी गई। जामिया इस्लामिया, जामिया इस्लामिया। जिस मदरसे का आगाज सिर्फ एक उस्ताद और 5 से 6 फारगीन के साथ हुआ था, आज वही मदरसा अल्लाह के फजल से 2500 से ज्यादा तलबा को तालीम और तरबियत से आरास्ता कर रहा है और 150 से ज्यादा असातिज़ा अपनी तालीमी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। जाहिलियत और वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर इस दौर में एक ट्रेडिशनल और इस्लामी बुनियाद के साथ आज भी जामिया जिस आज़म और पुख्तगी के साथ दीन को फैला रहा है, ये सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। साथ ही हमारी कौम की दीनी हमीयत भी है जो अपनी औलाद को इस दीनदार माहौल में बेदरीग कुर्बान करती है। जामिया ने कभी ये वादा नहीं किया कि आपके बच्चे को दुनिया में कामयाबी मिलेगी या कोई डिग्री मिलेगी, कोई मनसब मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद वालिदैन अपने बच्चों को अपने दिलो जान से जामिया के हवाले करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? त्याचे बावजूद तुम्ही आपली चळवळ जामियात देते वाले ठेका देते वाले 2 चीज मिळवलं करता। एक तुमची ही ईमानची कुवत के डिग्री वहदा मनसब रोजी रोटी देऊचे लोय तमाम मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अला अल्लाह रिज़्क़ुहा, अल्लाह रोटी देऊचे। जामिया इस्लामिया ने पूरी कौम के अंदर जो एतबार और एतमाद पैदा किया है, उसका सबूत ये है कि 99% वालिदैन अपने बच्चों का दाखिला इस उम्मीद में करवाते हैं कि वहाँ तालीम के साथ साथ उन्हें तरबियत भी मिलेगी। सिर्फ जामिया ही एक ऐसा इदारा है जो फख्र से दावा कर सकता है कि यहाँ वालिदैन सिर्फ तालीम नहीं, उलमा के हवाले अपने बच्चों को सौंपते हैं। और फिर देखिए अल्लाह ने इन वालिदैन को कैसी इज्जत बख्शी है। जब कोई कहता है तुम चुप जामिया पढ़ता माशाल्लाह भल्ली निके, या फिर तुम चुप हाफिज आते माशाल्लाह ऐकून भल्ली खुशी झाली, आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जामिया से मुंसलिक हर चीज को अल्लाह ने इज्जत बख्शी है। चाहे वो यहाँ के असातिज़ा हो, तलबा जो यहाँ पढ़ते हैं, या उन तलबा के वालिदैन ही क्यों ना हो। जामिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है जहाँ सिर्फ इल्म नहीं बल्कि दीन और ईमान की गहराई मिलती है। हर तालिबेन जो यहाँ आता है वो इल्म के साथ उन असल अकीदों और वैल्यूज को भी अपनाता है जो जिंदगी के हर पहलू में उन्हें रहनुमाई फराहम करती है। दिस इज जामिया इस्लामिया, अ लेगेसी ऑफ फेथ, अ फ्यूचर ऑफ होप। ये है जामिया इस्लामिया, एक विरासत जो ईमान पर कायम है और एक मुस्तकबिल जो उम्मीदों से रोशन है।